सर्वाइकल कैंसर या बच्चेदानी के मुख का कैंसर महिलाओं का एक काफ़ी कॉमन कैंसर है। पहले ये प्रमुख कैंसर हुआ करता था जिससे महिलाएं प्रभावित होती थी हिंदुस्तान में, परंतु अब ये नंबर 2 पे आ गया है क्योंकि बहुत सारे लोग स्क्रीनिंग कराने लगे हैं और इसके प्रति टीकाकरण भी होने लगा है। अगर हम बच्चेदानी के मुख के कैंसर के इलाज की बात करें तो इसमें प्रमुख 3 प्रणालियाँ यूज़ होती हैं: सर्जरी, रेडिएशन और कीमोथेरेपी। किस पेशेंट का क्या होगा वो स्टेज पर निर्भर करता है। यदि प्राथमिक चरण यानी कि स्टेज 1 में कैंसर आता है तो इधर रेडिएशन या सर्जरी दोनों एक बराबर का इलाज का रिजल्ट देते हैं। तो वो मरीज़ के हिसाब से हम चुनते हैं। जो ज़्यादा छोटी उम्र के पेशेंट्स हैं उनकी सर्जरी करते हैं, थोड़े एल्डरली पेशेंट्स होते हैं तो उनकी रेडिएशन करते हैं। दूसरी स्टेज के बाद ज़्यादातर पेशेंट्स का इलाज रेडिएशन से ही किया जाता है। 2B से 4A चरण के कैंसर्स रेडिएशन के साथ, कीमोथेरेपी के साथ इलाज के लिए यूज़ किया जाता है। उसमें हर हफ्ते लगभग 5 हफ्ते तक रेडिएशन देते हैं, सोमवार से शुक्रवार तक, और साथ में हफ्ते में एक बार कीमोथेरेपी भी दी जाती है। रेडिएशन एक विकिरण है, एक एक्सरे के समान होता है जो कि शरीर के अंदर जाके कैंसर के कणों को डिस्ट्रॉय करता है। और जब हम रेडिएशन करते हैं तो हम ये भी निश्चित करते हैं कि जो आसपास के अंग हैं जिनमें रेडिएशन का इफ़ेक्ट नहीं आना चाहिए उनको हम बचाते हैं। जो एरियाज़ हम बचाते हैं वो हैं पेशाब की थैली, पैखाने का रास्ता, आपकी बोन मैरो और छोटी आंतें, क्योंकि इनके ऊपर अगर रेडिएशन का कुप्रभाव आता है तो ज़िंदगी भर छोटी छोटी दिक्कतें आती रहती हैं। जो रेडिएशन हम 5 हफ्ते की करते हैं उसके बाद हम कुछ अंदरूनी रेडिएशन भी करते हैं। अंदरूनी रेडिएशन में हम बच्चेदानी के अंदर कुछ औजार डालते हैं नींद की दवा देके या बेहोश करके, और रेडिएशन अंदर से अंग के थ्रू दी जाती है। ये भी भिन्न होती है। कुछ महिलाओं में हम केवल 3 औजार डालते हैं। सुबह पेशेंट आता है, हम भर्ती करते हैं, औजार डाल के ट्रीटमेंट करके शाम को पेशेंट घर चला जाता है। कुछ महिलाओं में जिनमें कैंसर थोड़ा एडवांस्ड होता है उसमें हम इंटरस्टिशियल ब्रैकीथेरेपी करते हैं, जिसमें बेहोश करके कमर के नीचे शरीर को सुन्न करके अंदर कुछ ज़्यादा औजार डाले जाते हैं और रेडिएशन 3 दिन तक चलता है, सुबह और शाम 15-15 मिनट। इसमें थोड़ा लंबा रिकवरी टाइम होता है, पर अगर हम परहेज़ रखते हैं तो दोनों ही प्रणालियों से रिकवरी अच्छी होती है। परहेज़ क्या रखने हैं? परहेज़ ये रहते हैं कि हम रेडिएशन के दौरान मिर्च मसाले का प्रयोग भोजन में वर्जित करते हैं, सूती कपड़े पहनने होते हैं, यदि दस्त वगैरह हो रहा होता है तो दूध वाली चीज़ें हम रेडिएशन में मना करते हैं। दोनों ट्रीटमेंट्स का मेजर साइड इफ़ेक्ट रहता है उल्टी का मन होना, दस्त होना, कमज़ोरी आना या खून में कमी आना। यदि कोई भी दिक्कत आती है तो हम उन चीज़ों के लिए दवाइयाँ दे के रखते हैं, और कुछ आपके जो डाइटरी चेंजेस हैं उससे आप इनको अवॉइड भी कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा कि दस्त हो रहा हो तो दूध नहीं देना है, मिर्चें नहीं खानी है, कब्ज़ की शिकायत नहीं होनी चाहिए। यदि मरीज़ इन सभी चीज़ों को फॉलो करते हैं तो मेजॉरिटी पेशेंट्स इलाज करा के सुनिश्चित हो जाते हैं कि आगे फ़ायदा अच्छा आता है और जीवन सही से व्यतीत होता है। कुछ महिलाओं में सर्जरी के बाद भी रेडिएशन की आवश्यकता होती है। यदि सर्जरी की बायोप्सी में ये पाया जाए कि वो बहुत तीव्र प्रकार का कैंसर है और उसको वापस लौट के आने के चांसेस ज़्यादा हैं, उस सिचुएशन में भी 5 हफ्ते की ही रेडिएशन की जाती है। अंदरूनी सिकाई थोड़ी भिन्न होती है क्योंकि बच्चेदानी निकाल दी गई होती है, तो जो बच्चेदानी का बचा हुआ रास्ता होता है उसमें एक ट्यूब डाल के उसके द्वारा बची हुई रेडिएशन अंदर पहुँचाई जाती है। इसके भी साइड इफ़ेक्ट्स जो एक्सटर्नल रेडिएशन के बाकी लेडीज़ में होते हैं उसी के समान होते हैं।